और दोस्त हिंदुस्तान है, हम बहुत गलत उपयोग करते हैं। ये बना था रुपए पैसे रखने के लिए, इंपॉर्टेंट पेपर रखने के लिए, और हमने क्या रखा उसके पास? मोबाइल। बाजार दबा के रेडिएशन दे रहे हैं उसको, तो हार्ट हेल्दी रहेगा। तो ये है पोजीशन आज। तो दोस्तों इसका भी मैं फायदा दिखा देता हूं। ये क्या है, आपको दिन भर एनर्जेटिक रखेगा, साथ साथ ये आपके हार्ट बीट को नॉर्मल रखेगा, और कई सारे फायदे ये आपको दिखाएगा। बस जब ये पास में होगा तब फील होगा। अगर ये आपके पास से दूर, आपके शरीर से दूर है, इसका फायदा आपको नहीं, जिसके पास होगा उसको मिलेगा। तो सर देखो आज के टाइम पे हम आदी हो चुके हैं, आदत कहाँ है, अभी भी मोबाइल नहीं रखने की है। तो कोई बात नहीं, आदत बदलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस बदल दीजिए, इंप्रूव हो जाएगा। अब इंप्रूव कैसे होगा सर? सो नाम क्या है दोस्त आपका? नाम क्या? निकेत मिश्रा। कहाँ से है सर? जबलपुर से। हम पहली बार ही मिल रहे हैं ना, ठीक। आपका मोबाइल दीजिए सर, आप इसको जिप खोल सकते, ऊपर चेक नहीं है, कोई बात नहीं। इसको आप अपने पास अभी रखिए और हमें दे दीजिए। अपन एक चेक करते हैं कि आपको ये इस फायदा है कि नहीं मोबाइल का। ठीक है, पैर एक साथ रखिएगा, ठीक है, और धीरे से आपको एक पैर उठाना है और बैलेंस करना है बॉडी को। थोड़ा आगे आ जाइए, ठीक है, थोड़ा आगे आ जाइए। ये कभी भी ट्राई कर सकते हैं दोस्त, हाथ को ऊपर करना है, लेकिन पहले दोनों पैर रख लीजिएगा, उसके बाद एक पैर उठाइएगा। उठाइए। अब जो पैर आपने उठाया है उस पर मैं थोड़ा सा दबाव दे रहा हूं हाथ पे ना, क्योंकि इस तरफ आप बैलेंस नहीं कर सकते ना। कोशिश कीजिए झेलने की। क्या हो रहा है? मुश्किल है, मतलब आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, ये एनर्जी दे ही नहीं रहा, क्योंकि आपके पास तो मोबाइल है, रेडिएशन उल्टा है। तो वही मोबाइल के पास इसको डाल दीजिए, पास में रख लीजिए मोबाइल के साथ में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाँ, अब हम दोबारा चेक करें सर, बस खड़े खड़े वही पोजीशन। अब हम दोबारा ट्राई करें। अभी तो 2 उंगली रखी थी, अब 4 कर देते हैं। फर्क समझ में आएगा तो कार्ड मुझे दे दीजिए। अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं, कार्ड दे दीजिए ना, ये आपके शरीर से दूर है। फिर से करिए वही पोजीशन सर, एक पैर उठाइए। क्या हुआ सर? इंप्रूवमेंट है? तो जब आपके पास रहता तब फील किया आपने? बिल्कुल, एक बार जरूर बताइए। काफी एनर्जी फील हो रहा है इसमें, स्ट्रॉन्गनेस बिल्ड हो रही है। और दोस्त आपके हार्ट का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है इसके अलावा, अगर हो तो मुझे बताइए। थैंक यू सर। बस 2 मिनट और लूंगा। एक अंतिम प्रोडक्ट है दोस्त, क्योंकि आप सब एग्रीकल्चर, कुछ लोग गांव से भी आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, तो शायद एग्रीकल्चर भी उनके लिए जरूरी है। तो एक अहम प्रोडक्ट है, मैं उसकी 2 मिनट में खासियत बता देता हूं दोस्त। एग्रो 80+ एक हमारा इतना लाजवाब प्रोडक्ट है, अगर इसके बिना आप खेती कर रहे हैं, समझ जाइए आप अपना नुकसान कर रहे हैं। या जो लोग खेती कर रहे हैं उनको भी बताइए आप कितना अपना नुकसान कर रहे हैं। पहली बात, उनको गलत बताया गया है कि भाई साहब एग्रो 80 या चिपको, जैसे इसको आम भाषा में लोग चिपको बोलते हैं, ये बना साइंटिफिकली होता है, इसको चिपको नहीं बोला जाता। ये चिपको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्टिकर का काम कर रहा है। एग्रो 80 6 एक्शन फॉर्मूला से सम्मिलित रहता है, मतलब 6 तरह के काम करता है। पहला स्प्रेडर, आपकी दवाई को फैलाना। दूसरा काम स्टिकर, उसको चिपका के रखना, टिकाऊ रखना। तीसरा काम ये पेनिट्रेशन का काम करता है, आपकी कोटिंग अगर पत्ती के ऊपर है तो नीचे भी ये लेयर को सम्मिलित रखेगा, नीचे तक ये लेके जाएगा। पेनिट्रेशन मतलब भेदना होता है, तो आपकी नीचे तक ये कंट्रोल करेगा। चौथा काम, ये आपकी दवाई की मारक क्षमता को बढ़ा देता है। अगर आप 5 एकड़ में डालने वाली दवाई 6 में डालिए, काम वही करेगी बल्कि उससे अच्छा करेगी। बेहतर। 5वां काम, ये ट्रांसमिनेटर का काम करता है, मतलब जो दवाई आपने डाली, जैसे हमारे नसों में खून दौड़ रहा है, ऐसे ही ये दवाई को लेके पौधे के अंदर पहुंच जाता है। ये इसका 5th वर्किंग है। एंड 6th वर्किंग, दोस्त आप जो खेत में दवाई डालते हैं ना, जहर डाल रहे हैं, ज्यादा या कम, कोई मशीन है तो उसको मैनेज कर दे।
ज्यादा खाद डाल दी, कम डाल दी, कोई मैनेज करने की मशीन है? नहीं। कोई कितने लोग मिट्टी परीक्षण कराते हैं? शायद 2-4 भी नहीं। तो उस पीएच को आपको कैसे पता चलेगा क्षारीय है अम्लीय है? और उससे आपको उत्पादन निर्भर करता है। अगर उससे बचना है तो आपको एग्रो-80 जैसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एग्रो-80 एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें 6 सेक्शन फॉर्मूला है, ये आपके पीएच को बैलेंस करेगा और साथ साथ पानी की जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है मिट्टी के अंदर, ये उसको इंप्रूव कर देगा। आपका अगर मान लीजिए गेहूं में 5 पानी लगता है तो दोस्त 1 साल उपयोग कर लीजिए, अगली साल से 4 और 3 हो जाएगा। यस। तो किसान को ये बताइए, आपको आइडिया देना पड़ेगा, उनको समझाइए कि दोस्त अगर आप इसका उपयोग नहीं करेंगे तो नुकसान करेंगे। और नुकसान तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज और बता देता हूं, लोगों को ये गलत भ्रांति है कि ये सिर्फ बरसात में डलता है। किसान को बरसात में इसलिए डलवाया जाता है कि आपने जो दवाई डाली अगर वो धुल गई ना तो कल लट्ठे लेके खड़े हो गए उस व्यापारी को मारने के लिए। वो अपनी सुरक्षा के लिए आपसे स्टिकर का इस्तेमाल करवाता है। लेकिन दोस्त एक बात बताइए, बरसात में तो धुलने का डर है, ठंड में पानी जमने का डर नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। एंड आपका गर्मी में पानी के साथ दवाई डालें, उड़ेगा नहीं उड़ेगा? तो धूप में आपका क्या होगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, तो पानी के साथ दवाई भी वाष्प पकड़ ली। तो ये संभावनाओं से बचने के लिए इसका इस्तेमाल हर टाइम कराना चाहिए। तो देखिए मैं आपको इसका दिखा देता हूं, इंप्रूवमेंट सिर्फ छोटा सा ही डेमो दिखाऊंगा, बाकी तो आप लोग अभी यूट्यूब वगैरह मिलेगा। ये एक सादा पानी है दोस्त, ठीक है? ये हमने पत्ता है, ये आपका पत्ता और ये दोनों नॉर्मल पत्ते हैं, ये हमने इनको डाल दिया, ठीक है? आप कभी भी घर पे करके देख लीजिएगा। ये अभी भी सादा पानी है और इसमें हमने एग्रो-80 मिलाया हुआ है। देखिए मैंने इसको अच्छे से डुबा दिया, भिगा दिया है, ठीक है? और मैं इसको पूरी तरह से सुखा देता हूं, क्योंकि जब आपका गर्मी या धूप होगी ना तो ऐसे ही ये पूरा ड्राई हो जाएगा। तो ड्राई होने से आपको पता चलेगा। एक फर्क ये है, ये आपका नॉर्मल पानी, दोनों में कोई अंतर दिख रहा है? चमक किसमें नजर आ रही है? इसमें चमक नजर आ रही है। सबसे इंप्रूवमेंट आपको पीछे से नजर आएगा, क्योंकि पेनिट्रेशन की प्रोसेस पीछे होती है। यहां तो आप स्प्रे कर देते हैं, ऐसा तो नहीं नोजल को उल्टा करके नीचे से स्प्रे कर, ऐसा तो नहीं कर रहे किसान। तो पेनिट्रेशन बहुत अहम पार्ट है। आपकी माहू और रस चूसक कीड़े नीचे लगते हैं, ऊपर नहीं लगते। तो माहू कंट्रोल करने के लिए लोगों के पास कोई जुगाड़ नहीं है दोस्तों। तो अगर कोई भी दवाई डालेंगे, इल्ली मारने की भी डाल रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट डाल रहे हैं, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। अब देखिए दोनों में किसी में आपको लगा कहीं सूखता नजर आ रहा है पानी? किसमें सूखता हुआ नजर आ रहा है? इसमें सूख रहा है। सूख रहा है इस तरफ, इसमें नहीं। ऐसे कई सारे डेमो हैं, कभी एग्रीकल्चर ट्रेनिंग में आइएगा, सब आपको सिखाया जाएगा, एक एक चीजें बताऊंगा। एंड एक चीज और दिखा देता हूं, ये नॉर्मल पानी था ना, दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है? ये गंदा हो गया, ये नहीं हुआ, ये ज्यादा साफ है। इसी तरह से आपकी मिट्टी के जो पीएच होता है ये उसको न्यूट्रल कर देगा। आपका अधिक क्षारीय होगी तो उसको अम्लीय करेगा, अम्लीय होगी तो क्षारीय कर देगा। एक और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन वो बताऊंगा तो शायद दिन खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों एग्रो-80 डालना है या नहीं, डलवाना है या नहीं? हर किसान को जागरूक करेंगे, तभी आपका व्यापार बढ़ेगा, अन्यथा बिजनेस नहीं बढ़ने वाला। एंड सबसे अहम बात जिसके लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं, आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट उठा के देख लीजिएगा, उनकी कीमत जानिएगा। आपको कंपटीशन का भी पता होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका बहुत नाम चलता है, लेकिन दोस्त इसमें सिलिकॉन बेस ढूंढिएगा। किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट अगर सिलिकॉन उसमें लिखा है, सिलिकॉन नहीं लिखा होगा तो उसमें एक वर्ड लिखता है एब्जॉर्बेंट।
एजोवेंट जो है वो सिलिकॉन बेस की परिभाषा है, उसका एक फॉर्मूला है। अगर ये ढूंढेंगे लिखा होगा तो उसकी कीमत जरूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर, मैं बहुत समय से ट्राई कर रहा हूं, मुझे आज तक कोई भी कंपनी ऐसी नहीं मिली जिसकी एमआरपी 600 हो। लीटर की बात कर रहा हूं मैं। आधा लीटर की एमआरपी 700-800 रुपए की आधा लीटर आती है, और अभी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका सबसे लोएस्ट प्राइस गया है 500 रुपए आधा लीटर तक। 500 रुपए आधा लीटर। और दोस्त हमारा प्राइस जान लीजिए, हमारा प्राइस एमआरपी है 600 रुपए। एक के साथ एक कौन सी कंपनी देती है? तो कंपटीशन आप जरूर जानिए और समझाइए किसान को। आई एम श्योर आप उसको डलवाएंगे। एक मात्रा और देख लीजिएगा, दूसरी कंपनियों का प्रोडक्ट डलता है 10 से 15 एकड़ में और हमारा डलता है 25 एकड़ में। और आई एम श्योर 12 रुपए प्रति एकड़ देने वाली हिंदुस्तान की एकमात्र कंपनी है जिसका नाम है कीवा इंडस्ट्री। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा पार्ट यहीं तक था। एंड दोस्तों, जब भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत हो तो एक बार संतोष सर को आग्रह कीजिए, स्पेशल एग्रीकल्चर ट्रेनिंग कीजिए। मेरे से जो मेरा अनुभव है 13-14 साल का, मैं आप सबको शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।